छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। जिंदगी तो आपने भी जी है और अब तक तो आपको भी अंदाजा हो चुका होगा कि इस मतलब की दुनिया में मुफ्त का कहीं कुछ मिल रहा हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई मतलब जरूर छुपा होगा। ऐसा कई बार हुआ है जब चंद मतलबियों ने अपने मतलब से मजहब को बांटने की कोशिश की, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था कि आखिर में जिंदगी जो जलेबी की तरह टेढ़ी तो थी, मगर उस जिंदगी में मिठास जलेबी जैसी ही घुली। आज की कहानी जलेबी जैसी। उस शाम नेतराम ने जलेबी की आखिरी खान कढ़ाई पे चढ़ा दी। वैसे तो रोज जलेबी बनाने का काम नेतराम खुद ही किया करता था, लेकिन दुकान पे काम करने वाले दोनों लड़के पहले से सारी तैयारी करके रखते थे। मगर आज नेतराम अकेला ही था। आसपास की दुकानें भी बंद थीं और रोज बहुत ही तंग दिखने वाली सड़क आज काफी चौड़ी नजर आ रही थी। नेतराम को सारा काम अकेले करना था और वो भी खुशी खुशी। भाई, बात आखिर नेतराम की जलेबियों की थी। वो जलेबी जिसकी मिठास में लोग अपनी जिंदगी की कड़वाहट भी भूल जाते थे। वो जलेबी जो बरसों से वही स्वाद लिए चाशनी में डूबी मिलती। नेतराम की दुकान पे और भी कई तरह की मिठाइयां मौजूद थीं, लेकिन उसकी दुकान पे लोगों को खींच कर लाने की ताकत सिर्फ जलेबी में थी। मगर आज मौका थोड़ा अलग था। शहर का माहौल गड़बड़ था। कुछ एक इलाकों में कर्फ्यू भी लगा हुआ था। नेतराम ने जलेबी तलते वक्त एक नजर आसमान की तरफ दौड़ाई तो दूर से कुछ धुआं उठता नजर आया। मगर वो काम का पक्का था और अपने हुनर में मगन। शायद उसकी लगन की मजबूती ही उसकी करारी जलेबियों का राज था। मन ही मन नेतराम ने दुकान पे काम करने वाले उन दोनों लड़कों को खूब कोसा और बुदबुदाते हुए कहने लगा, अरे मैं बूढ़ा होकर इस माहौल में दुकान आ सकता हूं तो ये आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या दिक्कत है। कामचोर डरपोक हैं सबके सब। खैर, शाम ढलने को थी और शहर का जैसा माहौल था उसमें किसी के भी आने की उम्मीद ना थी। दुकान का मिजाज ठंडा और अफवाहों का बाजार गर्म था। सुबह जब उसने दुकान खोली तो आसपास के लोगों ने समझाया भी था कि भाई आज दुकान ना खोलो, मगर 48 साल से लगातार रोज ये दुकान ऐसी ही खुलती आई थी, इसलिए आज भी खुली। नेतराम की जलेबी के जायके का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के इस बिगड़े माहौल में भी सुबह से 6 खान जलेबी बिक चुकी थी। लोग आते और चुपचाप लेकर चले जाते। नेतराम को उम्मीद थी कि ये आखिरी खान भी बिक जाएगा। मगर शाम होते ही जगह जगह से शोर उठने लगा, पर नेतराम को इन सब से कोई मतलब ना था। वो तो जलेबियां तल के चाशनी में डालने के लिए तैयार करने लगा। तभी वहां एक भीख मांगने वाला आया और उसने कहा, बाबूजी दे दो ना, ऊपर वाला भला करेगा। दिन भर में न जाने कितने मांगने वाले रोज ही आते थे। अरे कुछ का तो सालों से हिसाब बंधा हुआ था, मगर आज सुबह से सारे मांगने वाले नदारद थे। ये कोई नया ही था। नेतराम ने उसे इशारे में जाने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं खड़ा हो गया। नेतराम ने भी नजरें चुरा के जलेबियों को चाशनी में डुबोना शुरू कर दिया। शायद इसी करतब से वो मांगने वाला चला जाए, मगर नहीं, उसकी दे दो की रट चालू रही। जब उसने बार बार कहा तो नेतराम उठा और अपने गल्ले से 2 रुपए निकालकर उसको देने लगा और बोला, अरे ये ले, रख ले और अब जा यहां से, माहौल ठीक नहीं है शहर का, जाओ यहां से। मगर ये क्या,
उस मांगने वाले ने 2 रुपए देख के ऐसा मुंह बनाया जैसे नेतराम ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। नेतराम ने भी उसकी ये अदा देखकर कहा, अरे अब क्या 100 रुपए लेगा? मगर उसने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप जलेबी में धीरे धीरे जस्प होती चाशनी को देखने लगा। दोनों तरफ सन्नाटा हो गया। नेतराम अब चाशनी से छान छान के जलेबी निकालने लगा। मांगने वाले को उम्मीद थी कि हो ना हो नेतराम के दिल में रहम जरूर आएगा और एक टुकड़ा जलेबी तो दे ही देगा। मगर नेतराम अपने 48 साल के उसूल को तोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नेतराम अंदर गया और बाहर की लाइट जला दी। आसमान की रोशनी कुछ कम हो गई थी। पुलिस की 1-2 दश्ती गाड़ियां भी वहां से निकली और हवलदार ने उसकी तरफ एक इशारा करते हुए कहा कि भाई दुकान बंद कर दो। मगर नेतराम को कहां किसी की सुननी थी। उसने एक बड़े से परात में सारी जलेबियां निकाल के दुकान के बाहर रख के स्टैंड पर सजा दी, मानो वो लोगों को आके खरीदने की दावत दे रहा हो। लेकिन पूरी सड़क पे एक जुम्बिश न थी। हाँ, वो मांगने वाला अभी भी नेतराम की दुकान के बाहर खड़ा था। उसने बहुत देर से दे दो की आवाज भी ना लगाई थी। वो भी जैसे सत्याग्रह कर रहा था। नेतराम ने दुकान के अंदर बने मंदिर में छोटा सा दिया जलाया और दुआ करी कि जल्दी से ये घान बिक जाए ताकि वो भी सुकून से घर जा सके। शाम की धुंध और शहर के माहौल का असर शायद अब नेतराम पर भी होने लगा था। दिया जला के जैसे ही नेतराम बाहर आया तो उसने देखा कि सड़क से कोई दुकान की तरफ आ रहा है। पहले तो किसी खरीदार का साया समझ के नेतराम खुश हुआ, मगर फिर उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची रोती हुई आ रही थी। शायद घर वालों से बिछड़ गई होगी या रास्ता भटक गई हो। कुदरत का करिश्मा तो तब हुआ जब वो लड़की ठीक उसकी दुकान के सामने आके रुक गई। नेतराम ने उसकी तरफ प्यार से देखा तो उस बच्ची ने रोना बंद कर दिया। इससे पहले कि नेतराम उससे कुछ पूछ पाता, उस बच्ची ने भी वही अनहोनी बात कह दी, मुझे जलेबी दे दो। अब नेतराम धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ ये छोटी सी बच्ची, दूसरी तरफ 48 सालों से चला आ रहा उसूल और तीसरी तरफ वहीं मौजूद वो मांगने वाला जिसको अभी अभी नेतराम ने मुफ्त की जलेबी देने से साफ इनकार कर दिया था। हालात को संभालते हुए नेतराम ने बच्ची से कहा, आजा बच्ची, तुझे चमचम देता हूं। मगर शायद उस वक्त ऊपर वाला नेतराम का इम्तिहान ही ले रहा था, क्योंकि बच्ची ने साफ अल्फाजों में कह दिया, नहीं, मुझे जलेबी चाहिए। नेतराम ने घूर के उस मांगने वाले को देखा जो सवालिया निगाह किए नेतराम के फैसले का इंतजार कर रहा था। मगर नेतराम को कोई फैसला सूझ ही ना रहा था। इस पशोपेश की घड़ी में एक शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। नेतराम को महसूस हुआ जैसे एक भीड़ कहीं से आगे बढ़ती हुई आ रही है। नेतराम ने सड़क पे दोनों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर कुछ नजर ना आया। उसने बच्ची को पकड़ के दुकान के पास खड़ा कर दिया। वो मांगने वाला भी डर की वजह से दुकान के दरवाजे पे आ गया। नेतराम को एहसास हो चुका था कि शायद अब दुकान बंद करनी ही पड़ेगी और ये आखिरी घान जलेबी आज ना बिक पाएगी। अब उसको सिर्फ ये फैसला करना था कि क्या आज वो सिर्फ पैसों का नुकसान सहेगा या फिर अपने उसूलों का भी। सवाल धंधे की बरकत का भी था। नेतराम ये सोच रहा था कि कहीं ये उसूल तोड़ने की वजह से उसका धंधा हमेशा के लिए चौपट ना हो जाए। नेतराम को ख्याल आया कि मंदिर में दिया जलाने के बाद उसने दुआ की थी कि जलेबी बिक जाए और उसी के बाद ये बच्ची आई है तो कम से कम इस बच्ची का हक तो बनता है। भगवान ने बच्ची भेजी है तो भगवान धंधा भी संभाल लेगा। नेतराम ने धीरे से हाथ बढ़ा के वो स्टैंड जिस पे जलेबी की परात रखी हुई थी उसको अपनी तरफ खींचा और थोड़ी सी जलेबी हाथ से उठाई ही थी कि मांगने वाले ने टोका, वाह, वो बच्ची मुसलमान है और तुम उसको जलेबी दे रहे हो। मैं हिंदू हूं और तुम मुझे जलेबी नहीं दे सकते।
हाँ? ये बात सुन के जैसे नेतराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वो जलेबियां परात में दोबारा छोड़ दी और घूम के उस बच्ची की तरफ देखा। उस बच्ची ने गले में तावीज पहना हुआ था, वो तावीज जिस पे अब तक नेतराम की नजर नहीं गई थी। मांगने वाले ने शायद वो तावीज देखकर ही उस बच्ची की शिनाख्त एक मुसलमान के तौर पे की थी। नेतराम को समझ में आ गया था कि शहर का मिजाज क्या है। उसने पलट के मांगने वाले को गुस्से से घूरा तो उसने फिर से कहा, मुझे उस बच्ची से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी तो भूखा हूं। नेतराम को समझ आ गया था कि मांगने वाले ने वो मुसलमान वाली बात सिर्फ उसे झकझोरने के लिए कही थी। असल में वो अपनी भूख का मारा था। नेतराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दोनों हाथ परात की तरफ बढ़ाए ही थे कि सड़क की दोनों तरफ दो झुंड आ गए जो शायद एक दूसरे से टकराने वाले थे। नेतराम का बदन ठंडा पड़ने लगा। वो वहीं ठिठक के खड़ा हो गया। एक तरफ कुछ नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ और शोर इतना कि किसी का नारा सुनाई ही नहीं दे रहा था। इधर वो मांगने वाला और बच्ची दोनों सड़क की तरफ भागे। एक झुंड से बच्ची को खतरा और दूसरे से उस मांगने वाले को, मगर दोनों के भागने का रास्ता भी बंद। वो दोनों उन दो झुंडों के दरमियान फंस गए। सड़क जैसे दो मुल्कों में बट गई और बीच में जरा सी दूरी बाकी थी। दोनों झुंड अपनी अपनी जगह खड़े थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। मांगने वाला हाथ जोड़ के रहम की भीख मांग रहा था और बच्ची रोए जा रही थी। नेतराम उनकी आवाज सुन के अपनी बेहोशी से जागा और जब उसने सड़क पे फैला मंजर देखा तो उसको सिर्फ इतना सूझा कि वो उन दो भूखे लोगों को उस वहशी भीड़ के हवाले करके नहीं भाग सकता था। न जाने नेतराम के जहन में क्या हलचल हुई। उसने न आओ देखा न ताओ, बस पूरी जलेबी की परात उठा के सड़क के बीचों बीच ले जाके रख दी। दोनों झुंड के लोगों ने उस जलेबी की परात को देखा, फिर एक दूसरे को देखा, मुस्काए और धीरे धीरे उस परात की तरफ अपने कदम बढ़ाए। दोनों झुंडों में मुफ्तखोरों के अलावा और था भी कौन। नेतराम ने आज मुफ्त की जलेबी बेच के 2 जिंदगियां कमाई थी और अब 2 झुंड एक भीड़ में तब्दील हो गए थे मुफ्त की जलेबी खाने। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.